गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत। आज का अपना टॉपिक है कक्षा 12 राजनीति विज्ञान सत्र 2020-21 से संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 35 से 40% सिलेबस सभी विषयों का कम किया है कोरोना की वजह से, उससे संबंधित हम चर्चा करेंगे कि राजनीति विज्ञान में कौन कौन से सिलेबस को रखा गया है। तो राजनीति विज्ञान में दो भाग हैं, भाग फर्स्ट खंड ए और खंड ब। अब इसमें खंड ए में 4 यूनिट हैं, इकाई फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट 4। ये 4 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट में न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता, धर्म, स्वतंत्रता और समानता। तो पहली यूनिट में धर्म को हटा दिया गया है। जो 35 से 40% सिलेबस कम हुआ है उसमें धर्म को हटाया गया है। न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता ये अपने सिलेबस में है, ये भी है, और स्वतंत्रता और समानता। अगली यूनिट है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। इसको यथावत रखा गया है, ये अपने सिलेबस में है। तीसरी यूनिट में है उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद। इस पूरी यूनिट को हटा दिया गया है। इस पूरी यूनिट को 2020-21 के सिलेबस से हटा दिया गया है। इकाई 4 यूनिट 4 में नियोजन विकास नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत और वैश्वीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और महिला आरक्षण, इसको यथावत रखा गया है। तो अपने खंड ए में से धर्म को हटाया गया है पहली यूनिट में से, तीसरी यूनिट को पूरी हटाया गया है। अब खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में पहली यूनिट में 3 पार्ट थे। भारत के संविधान की विशेषताएं प्रस्तावना, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इसको हटा दिया गया है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों को सिलेबस से हटा दिया गया है। यूनिट सेकंड संसद, लोकसभा, राज्यसभा, संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, निर्वाचन, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, राज्यों का शासन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। तो इसमें दूसरे पार्ट को और चौथे पार्ट को, यूनिट सेकंड में से दूसरे पार्ट का मतलब है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, प्रधानमंत्री की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां, इसको हटाया गया है। एक चौथा पार्ट है राज्य शासन, 73वां और 74वां, इसको हटा दिया गया है अपने सिलेबस से। इकाई 3 में यूनिट थर्ड में जातिवाद और सांप्रदायिकता पहला पार्ट, दूसरा क्षेत्रवाद और भाषावाद, तीसरा आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, चौथा है गठबंधन की राजनीति। तो इसमें क्षेत्रवाद और भाषावाद को हटा दिया गया है अपने सिलेबस से। क्षेत्रवाद और भाषावाद को हटा दिया। यूनिट 4 पहला पार्ट है भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, गुट निरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व शांति में योगदान, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध, चीन के साथ, नेपाल और भूटान के साथ संबंध, और चौथा पार्ट है आसियान और सार्क। तो इसमें तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट को हटाया गया है। तो 35 से 40% सिलेबस में खंड ए में धर्म को हटा दिया गया है, शक्ति, सत्ता, वैधता को रखा गया है, धर्म को हटाया गया है, और इसमें इकाई थर्ड को पूरी को हटा दिया गया है। इसमें खंड ब में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्यों को हटाया गया है, और संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शक्तियां को उठाया गया है।
एक राज्य शासन 73वां संविधान संशोधन और 76वें संविधान संशोधन को हटाया गया। एक इसमें क्षेत्रवाद और भाषावाद को भी हटा दिया है। और इसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंध आसियान और सार्क को हटा दिया गया है। तो आपके श्यामपट्ट पर जो दिखाई दे रहा है वो वर्तमान में 2020-21 के सिलेबस में रखा गया है। खंड एमए है न्याय, प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय और आधुनिक न्याय, जॉन रॉल्स का न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, स्वतंत्रता और समानता। तो यूनिट फर्स्ट में न्याय, शक्ति, सत्ता, वैधता, स्वतंत्रता और समानता। यूनिट सेकंड को यथावत रखा गया है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। इकाई 4 में, यूनिट 4 में यथावत रखा गया है, कोई चेंज नहीं है। खंड ब में भारत के संविधान की विशेषताएं और संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व है। इकाई सेकंड में संसद, लोकसभा, राज्यसभा। इकाई थर्ड में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन। इकाई थर्ड में जातिवाद, सांप्रदायिकता, आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति। और इकाई 4 में भारत की विदेश नीति की विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता, संयुक्त राष्ट्र संघ और विश्व शांति में योगदान। तो इस प्रकार ये कक्षा 12 राजनीति विज्ञान 70 2020-21 का जो सिलेबस कम करके जो बचा है वो वर्तमान में ये सब पूरा सिलेबस आपके 2020-21 के एग्ज़ाम में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।